सब ने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेल और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि अभी आपका जो जनवरी फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था सब स्टाफ टू क्लरिकल का, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आए थे वो आज हम आपके पास लेकर आए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ये हमारे पास 3rd वीडियो है। और वीडियो जो लगभग 10-11 दिन के बाद जो आ रही है, उसका कारण क्या था कि मुझे टाइफाइड हो गया था, तो इस कारण जो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। वीडियो तैयार हो चुकी थी लेकिन अपलोड जो नहीं की जा सकी, यानी कि वो बनी नहीं थी। तो अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नए चैनल हमारे पास जो मेल वन स्टडी है, वहाँ पे आपको सारा का सारा जो अब की बार या इसके बाद का जो भी मटेरियल आएगा वहाँ पर आपको मिलेगा। इससे पहले जो हमारा चैनल है मिस्टर मिसेज मेल वन, उस पर आपको पिछले 3-4 साल में जो भी हमने कराया है, जितने मॉक टेस्ट हो गए, जितना सिलेबस हो गया, वो आप वहाँ पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी का जो भी सिलेबस है वो इसमें हम जो इन वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में हम सारा यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास इन SWOT, T स्टैंड फॉर। कि SWOT के अंदर जो T किसके लिए स्टैंड करता है, तो वो होता है थ्रेड्स। और SWOT की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स एनालिसिस। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, SWOT का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ पता करना, उसकी वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और उसके थ्रेड यानी क्या क्या खतरा हो सकता है, इन सभी चीज़ों को पता करना, उसे क्या बोलते हैं, SWOT एनालिसिस। तो यहाँ पे T किसके लिए स्टैंड करता है, थ्रेड्स के लिए। नेक्स्ट है RSETI, I स्टैंड्स फॉर। तो RSETI में I किसके लिए स्टैंड करता है, इंस्टीट्यूट के लिए। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है RTGS में S स्टैंड फॉर। तो ये आप सभी को पता है किसके लिए, सेटलमेंट। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। नेक्स्ट है RLLR, फर्स्ट R स्टैंड फॉर। RLLR में जो पहला R है वो किसके लिए स्टैंड करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे पूछेगा फर्स्ट R, तो इसी तरीके से और भी जैसे MSME आ जाता है, उसमें पूछ लेते हैं कि फर्स्ट M या सेकंड M का क्या मतलब है। तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन से के बारे में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में आप मान लो आपसे पूछे कि R का क्या मतलब है और आपने रेट के ऊपर क्लिक कर दिया। ये देखना है कि फर्स्ट के बारे में पूछ रहे हैं, लास्ट के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है, रेपो। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, इन NPS आर्किटेक्चर POP स्टैंड फॉर। POP किसके लिए स्टैंड करता है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। नेक्स्ट है, ये थे हमारे पास जो फुल फॉर्म के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, हर बार आते हैं। इस बार थोड़े कम आए हैं लेकिन आते जरूर है हर बार। उसके बाद हमारे पास CBS में से आते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, अब की बार भी थोड़े कम आए हैं लेकिन हर बार आपके पास आते ही हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास हर बार इतना टफ एग्ज़ाम आएगा, और आपके पास इजी एग्ज़ाम ही आता है मैक्सिमम टाइम। तो नेक्स्ट हमारे पास है 6, CBS मेन्यू फॉर ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस। क्या होता है, HTM। नेक्स्ट, अब जितने भी देखे आपको पता है कि CBS मेन्यू है, बहुत ज़्यादा हमारे पास है। तो उनको जब भी आप याद करो तो थोड़ा सा आप ये देखो कि जो CBS मेन्यू है और जो उसका ऑपरेशन है, उससे वो कुछ ना कुछ रिलेट जरूर करता है। आपको वही लिंक आपको इसमें ढूंढना होता है। जैसे ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस की बात की है तो लास्ट में इसमें क्या गया, TM। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आपके अच्छे से याद होंगे। और अगर आपको मान लो एग्ज़ाम के अंदर याद नहीं भी आ रहा तो तुक्का भी अगर आपको लगाना पड़े तो थोड़ा सा इस तरीके से देख के आप वहाँ पे तुक्का भी लगा सको। तो नेक्स्ट हमारे पास है CBS मेन्यू फॉर DEAFC। तो क्या होता है, DEAF क्लेम, ठीक है, यानी कि डीफ क्लेम के लिए क्या होता है, DEAFC। नेक्स्ट,
CBS मेन्यू फॉर कैश डिपॉजिट, ये पहले भी आ चुका है। क्या होता है? पी कैश डैप, यानी कि डैप का मतलब क्या हो गया? डिपॉजिट, और कैश का हो गया कैश। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा समझ के पढ़ना होगा कि जो ऑपरेशन है और जो मेन्यू है उसमें क्या रिलेशन बीच में है। नेक्स्ट है CBS मेन्यू फॉर क्लोजर ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट को क्लोज करने के लिए HCAAC। नेक्स्ट CBS मेन्यू फॉर ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए HOAACSB। उसके बाद CBS मेन्यू फॉर क्लोजर ऑफ सोल ऑपरेशन, तो क्या होगा? HSOLOP, यानी कि सोल ऑपरेशन हो गया HSOLOP। नेक्स्ट CBS मेन्यू फॉर NPS रजिस्ट्रेशन, तो क्या हो जाएगा? NPS रजिस्ट्रेशन में से क्या आ गया? REG। तो इस तरीके से आपको इनको याद करना है। नेक्स्ट है 13 मेन्यू ऑप्शन फॉर FD प्रिंट, FD प्रिंट के लिए मेन्यू ऑप्शन क्या होगा? HDRP। नेक्स्ट है मेन्यू ऑप्शन फॉर फास्ट टैग इशू, फास्ट टैग इशू करने के लिए मेन्यू ऑप्शन क्या होता है? FTAG TAG, और इशू के लिए क्या आ जाएगा? ISS, FTAG इशू के लिए ISS। और जितने भी आपके यहाँ पे जो मार्क्स बनते हैं, जितने आपके ठीक होते हैं ये मॉक टेस्ट करते हुए, तो वो भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट हमारे पास है 15 नॉट एन OVD, OVD क्या नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आंसर क्या था हमारे पास? राशन कार्ड एक OVD नहीं है। नेक्स्ट है 16 पीरियड ऑफ टैक्स शील्ड FD, टैक्स शील्ड FD का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 5 साल। अब ये जो एग्ज़ाम में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो PNB के मिलेंगे, ठीक है। तो PNB के लिए तो देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ही है। बाकी जो और जो कैडेट्स हैं जो किसी दूसरे बैंक से हैं, जो और जनरल क्वेश्चन है वो तो आपके लिए भी है। बाकी जो कुछ PNB के क्वेश्चन भी आएंगे उसके ऊपर आपको ध्यान इसमें नहीं देना है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ टैक्स शील्ड हो गया 5 साल। उसके बाद नेक्स्ट हो गया विच सेक्शन सेव टैक्स अंडर इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के अंडर जो टैक्स सेव होता है वो कौन सा सेक्शन है? वो है 80C। 80C के सेक्शन में क्या है कि इन्वेस्टमेंट में जो टैक्स लगता है उसको सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्मॉल BSBDA मंथली ट्रांसफ़र, यानी कि जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है उसका जो मंथली ट्रांसफ़र होगा, जो स्मॉल BSBDA की बात कर रहे हैं, तो वो कितना होता है? 10,000। नेक्स्ट है 19 USSD कोड, क्या होता है? *99#, जो कि फ़ोन में यूज किया जाता है। अब इसको जो किसी ने दिया है या आप यहाँ से भी देख सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि जो हम डेली लाइफ में यूज करते हो, जो कॉमन सेंस की बातें हैं, वो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें उठाए गए हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी इसमें आए हुए हैं। नेक्स्ट है 20 PNB 1 मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 10 लाख। अब ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ PNB बैंक वालों के लिए है। तो PNB 1 की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10 लाख। उसके बाद आपको बताया था कि ATM जो हॉट लिस्ट कोड है उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आपके पास हमेशा आता है। तो ATM रिस्पॉन्स कोड हॉट क्या है? 150। हॉट लिस्ट का रिस्पॉन्स कोड क्या है? 150। नेक्स्ट ATM रिस्पॉन्स कोड इनवैलिड पिन, इनवैलिड पिन के लिए रिस्पॉन्स कोड क्या होता है ATM का? 53। नेक्स्ट है SMS ट्रिगर्ड मैसेज फॉर डिपॉजिट और विड्रॉ, यानी कि जो SMS कब जो ट्रिगर्ड होता है कि जो अकाउंट में डिपॉजिट हुआ या विड्रॉ हुआ है, तो उसकी लिमिट क्या है? 10,000। नेक्स्ट टोटल लैंग्वेज इन PNB 1, PNB 1 के अंदर टोटल लैंग्वेज कितनी है? 12। नेक्स्ट 25 NCMC विदाउट पिन अमाउंट, तो कितना कर सकते हैं? 5
1000 और NCMC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा?